दो मुंह के सांप हैं और ये सिर्फ डसना जानते हैं। अगर वो विकास की बात करेंगे तो लोग इन्हें चप्पलों का हार पहनाएंगे। जो कांग्रेस सरकार 60 सालों में नहीं की है वो सिर्फ 11 साल में नरेंद्र मोदी ने किया है। चाइना पूरी तरह से घुस गया है, वो घर तक अपने बना रहा है, इन्हें वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये वक्फ की जमीनों को बचाने की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का एक भी एमपी, एक भी एमएलए नहीं है जहां पर मुस्लिम, वो पार्टी मुसलमानों की भलाई के बारे में सोच रही है। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया गया और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति जी के पास भी ये बिल बड़े ही आसानी से पास होगा। और आइए इसी बिल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी के अध्यक्ष जनाब शकील अहमद बागमारे साहब। शकील अहमद बागमारे साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। क्या आप इस बिल से सहमत हैं या नहीं? मैं पहले ये कहूँगा, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ना समझोगे इस बात को तो नुकसान सबका है। तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि ये मुसलमानों के लिए थोपा गया बिल है। मुसलमान इसे हरगिज़ इस बिल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसे खारिज करते हैं। और रही कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी भी इसे खारिज करती है। तो सर, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद के मौके पर मुसलमानों में खुशियां बांट रहे हैं, किट बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ रातों रात जो है लोकसभा में ये बिल पास करते हैं। क्या ये एक षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ? क्या एक साजिश है? आपने सुना होगा जब मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, तो सारी दुनिया जानती है कि मोदी जी आज किसका विकास कर रहे हैं और किसका साथ दे रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं और किनके कपड़े देखकर ये पहचान रहे हैं। ये सब दिखावा है, ये नाटक है, ये नाटकबाज हैं। ये जैसे कि कहते हैं कि दो मुंह के सांप हैं और ये सिर्फ डसना जानते हैं, ये बचाना नहीं जानते। सब दिखावा है। यानी देश में हमारा देश जो है एक सेकुलर देश है जो सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन ये भेदभाव क्यों आखिर मुसलमानों को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? ये लोग समझ चुके हैं कि ये विकास, इन्होंने 11 साल चल रहे हैं तो ये विकास, इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। आपको पता होगा कि इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे। क्या आपको काला धन कहीं दिखाई दिया? ये इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, तो क्या आपको कहीं 15 लाख रुपए दिखाई दिए? इन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या कहीं पर इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाए हैं? क्या आपने देखे हैं? इन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो क्या इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी? 11 साल में सोचिए कि अब तक कितनी नौकरियां, 22 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी चाहिए थी, मगर क्या आपको लगता है इन्होंने नौकरियां दी? हज़ारों बेरोजगार, आज आप देख सकते हैं 2-2 पोस्ट के लिए, 2-2 नौकरियों के लिए हज़ारों लाखों लोग लाइन पर लगे हुए हैं। तो इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने कहा था कि गंगा की सफाई करेंगे, तो आपको लगता है कि इन्होंने गंगा की सफाई की? आपने देखा होगा कि गंगा में कितनी गंदगी आज भी भरी है। इन्होंने कहा था कि किसानों की आयु दुगना कर देंगे, तो आपको पता है आज भी किसान स्ट्राइक कर रहे हैं। इन्होंने किसानों की आयु को दुगना नहीं किया। इन्होंने कहा था कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, एलपीजी के दाम कम कर देंगे, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहा था कि नोटबंदी, आपने सुना होगा नोटबंदी करने से क्या क्या होगा, इन्होंने कहा था, तो आप सुनते हैं वो भी फेल हो गए। तो कहने का मतलब, इनके जो भी स्कीमें इन्होंने लागू किए, ये जनता को बर्बाद करने के स्कीमें थे। इन्होंने हमेशा झूठ कहा, और जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता था तो इन्होंने कहा कि ये एक सियासती जुमला था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पूरी सियासत झूठ पर चलती है, नौजवानों को भड़काने पर चलती है। अब इनका एक ही मुद्दा है कि वो जानते हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अगर वो विकास की बात करेंगे तो लोग इन्हें चप्पलों का हार पहनाएंगे। आपने देखा होगा, मेरी बात मैं कंप्लीट करूं, कई नेता
लोताओं को जब ये वोट के लिए गए तो वहाँ पर इन्हें चप्पलों का हार भी पहनाया गया है। तो ये सीधा सीधा ये धर्म की राजनीति करते हैं। इनका एक ही एजेंडा बच चुका है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलें, मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल लाएं और हिंदू इससे खुश हो जाएंगे जो कट्टर हिंदू हैं। मगर मैं समझता हूं कि अब हमारे हिंदू भाई भी समझदार हो चुके हैं, इनकी गंदी सियासत वो जान चुके हैं। इन 11 सालों में हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है। जो कांग्रेस सरकार 60 सालों में नहीं की है, वो सिर्फ 11 साल में नरेंद्र मोदी ने किया है, ये उनका दावा है। तो आप कैसे झुठला सकते हैं? मैं उनका वही जो 11 साल का उनका दावा था वो वही बताया आपको। जो पेट्रोल के दाम सस्ता करने की बात कही थी, डीजल के दाम सस्ता करने की बात कही थी, एलपीजी के सस्ता करने की बात कही थी, 15 लाख लाने की बात कही थी, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात की थी। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि इनके सभी दावे नाकाम हो चुके हैं और इनके पास अभिवृद्धि के लिए कोई बात अब नहीं रही है। ये सिर्फ गंदी सियासत करना चाहते हैं, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और धर्म के नाम पर नौजवानों को भड़काकर ये अपनी गद्दी, अपनी राजनीति बचाना चाहते हैं बस। तो आप कहना चाहते हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सब मुद्दे जो है बाहर ला रहे हैं, यानी पब्लिक को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है, देखिए कंफ्यूज किया जा रहा है। अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की इन्हें क्या जरूरत है? पहला वक्फ बाय यूजर क्या है तो मैं आपको पहले जो खत्म किया गया है। वक्फ बाय यूजर ये था, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक 30 या 40 साल से कब्रिस्तान है, अगर वो कब्रिस्तान मुसलमानों को वहाँ पर दफनाया जाता है और सबको पता है कि वहाँ पर मुसलमानों को दफनाया जाता है, तो वो अगर उसके पेपर्स यानी कि किसी ने उसे दान भी नहीं दिया है, उसको वक्फ नहीं किया है उस ज़मीन को, तो भी वो माना जाता था कि ये वक्फ बाय यूज़र है। तो वो नाम वक्फ में उस ज़मीन को दाखिल किया जाता था। ये वक्फ बाय यूज़र था जो वक्फ सेक्शन मेरे ख्याल से 40 के तहत ये होता था। तो अब इस नए अमेंडमेंट बिल में सेक्शन 40 को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसने आपको ये ज़मीन दी है, इसके बारे में आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अब इसका फैसला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। सर, अभी अब डॉक्यूमेंट्स की जब आप बात कर रहे हैं, तो पिछले दौर में जो है कई दानी जो है अपनी ज़मीन वक्फ किए हैं, लेकिन अब सरकार उनकी डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वो ज़मीन पूरी सरकार की ले लेगी? अगर वक्फ गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आपका या कोई मदरसा हो या मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या अशूर खाने हो या जो भी हो, अगर वो एंट्री है, उस रजिस्टर हो चुका है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अगर किसी तरह से आपके पास किसी तरह के भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो वो लोग घबरा सकते हैं, क्योंकि उसकी इंक्वायरी आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो वक्फ की जो जायदाद है, लाखों एकड़ ज़मीन जो है, जो वक्फ जो है सरकार को ब्यौरा दे कि ये ज़मीन कौन दान किया है, कब किया है, कैसे किया है और उनके डॉक्यूमेंट्स क्या है। पहले ज़माने की जब बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट के बाद, जो आज़ादी के बाद जो ज़मीन वक्फ हुई है, आज़ादी के बाद जो दानी वक्फ किए हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वक्फ को सरकार पूछती है। वही सरकार वक्फ को पूछेगी। जिन के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जो वक्फ में जो उनकी एंट्री नहीं है, उन्हीं को ही प्रॉब्लम होगा ज़्यादातर। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा, गलती से अगर कोई ज़मीन वक्फ में दर्ज हो गई है जिसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं, तो अब उस ज़मीन पर ज़मीन की इत्तला, उसकी पूरी जानकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। अगर उसमें पता चलेगा कि इसके कोई भी कागजात नहीं है और जानबूझकर गलती से ये ज़मीन वक्फ में दाखिल की गई है, अगर उसे पता चलता है, तो वो ज़मीन वक्फ से हटा ली जाएगी और वो सरकार में चली जाएगी।
तो वक्फ में जो है काउंसिल में जो एक जो शरीयत को लेकर जानने वाला वो जो होता था, क्या वो उसको भी हटा दिया जाएगा और उसके बीच में एक गैर मुस्लिम को वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जो वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करें तो उसमें एक खास करके वकील हुआ करता था जो लॉ जानने वाला, और वो शरीयत जानने वाला हुआ करता था। वो शरीयत के मुताबिक फैसले करता था, मगर उसे भी हटाकर जॉइंट सेक्रेटरी को यहाँ पर लाया गया है। तो ये भी एक गलत काम यहाँ पर किया गया है। सर, वक्त ट्रिब्यूनल जो होता है तो वो जो देश के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख हैं तो उनका अपना अपना जो ट्रिब्यूनल होता है जो अपने अपने हिसाब से वो चलाते हैं। लेकिन मुसलमानों के वक्फ ट्रिब्यूनल को ही क्यों ख़त्म किया जा रहा है? क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो क्या एक संकेत देती है हिंदू राष्ट्र बनाने के? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हिंदू राष्ट्र इनके बाप दादा ने जो पहले जो गुजर चुके हैं, जिन्होंने सपने देखे थे, उनका सपना भी पूरा नहीं हुआ। और ये जो नेता हैं जो ये भी सपना देख रहे हैं, इनके आने वाली नस्लें भी अगर देखेंगी तो ये सपना पूरा नहीं होगा कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तानी रहेगा। और ये सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है, इसे एक राष्ट्र बनाया नहीं जा सकता। और अगर कोई इसे एक राष्ट्र बनाने की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा, तो वो सबसे पहले इस देश का और इस संविधान का वो विरोधी होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने बताया कि कई ट्रिब्यूनल में है, तो यहाँ पर मुस्लिम ट्रिब्यूनल को ख़त्म नहीं किया गया है, मगर मुस्लिम ट्रिब्यूनल में जो मुस्लिम वकील होता था, जो शरीयत की जानकारी रखता था, उसे हटाकर जॉइंट सेक्रेटरी को इन्होंने दाखिल किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये भी गलत अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ट्रिब्यूनल में जो भी फैसले होते थे वो परमानेंट यानी कि फिक्स, वहाँ पर जो भी फैसला किया जाता था वो उसे माना जाता था, खत्म, आगे आप अपील नहीं कर सकते थे। ये भी एक झूठी अफवाह इन्होंने फैलाई है। जब भी अगर ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करता था, उसके बाद भी हाई कोर्ट में आप अपील दायर कर सकते थे। तो ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने अमेंडमेंट में ये न्यू अमेंडमेंट में ये किया है कि आप अब हाई कोर्ट को भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकते हैं, मगर दरअसल ये पहले भी होता था। हजारों केस जो ट्रिब्यूनल में उनको रद्द किया गया है, वो हाईकोर्ट जा चुके हैं और वहाँ पर हाईकोर्ट ने अपने तौर पर फैसला दिया है। सर, बीजेपी सरकार जब से आई, बीजेपी की सरकार है, पहले तो बाबरी मस्जिद, उसके बाद 3 तलाक का बिल भी पास हो गया, लेकिन क्या हुआ उसका? वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, बीजेपी का एक ही मकसद है, शहर में बहुत से मुद्दे हैं देश में। अब देखिए, चाइना हमारे देश में घुसकर वो घर बना रहा है, इन्हें वो नहीं दिखाई दे रहा है। चाइना पूरी तरह से घुस गया है, वो घर तक अपने बना रहा है, इन्हें वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये वक्फ की ज़मीनों को बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि चाइना घुस चुका है, इन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह से मुसलमानों को तकलीफ दें। ये तकलीफ देने की वजह यह है कि ये हिंदू वोट बैंक्स बनाए, क्योंकि इनके पास कोई अभिवृद्धि का, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये मुसलमानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अब देखिए, ये साफ सिर्फ मुसलमानों के मस्जिदों, मंदिरों, धार्मिक स्थानों पर ये वार किया जा रहा है। अब मान लीजिए, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर साफ अल्फाजों में लिखा गया है, अगर वहाँ का जिला अधिकारी भी होगा तो वो हिंदू होगा। तो आप ज़रा सोचिए, जब धार्मिक भावनाओं की बात आती है तो क्या मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए? क्यों मुस्लिम धार्मिक स्थानों के अंदर गैर मुसलमानों को ठोसा जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है? जबकि जो भी बिल अगर आपको पार्लियामेंट में लाना होता है तो वो धर्म के उस समुदायों से गुफ्तगू करना पड़ता है, उनसे जानना होता है। जिस पार्टी का एक भी एमपी, एक भी एमएलए नहीं है जहां पर मुस्लिम, वो पार्टी मुसलमानों की भलाई के बारे में सोच रही है, तो इससे बढ़कर हम और क्या कहें? जिन्हें हमारा दुख क्या है, हमारी परेशानी पता ही नहीं है, वो पार्टी हमारे परेशानियों को दूर करने निकली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी कितना मुसलमानों से नफरत करती होगी।
सर, अब जो वक्त में जो दानी होते हैं, जो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं, उनका क्या मकसद होता है असल में, और उनके जो दान को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कहीं हद तक मुसलमानों की भी बहुत सी गलतियां हैं। तो मैं आपको वो गलती बता दूं, वक्फ, अगर मैंने अपनी ज़मीन आपको वक्फ कर दी तो उस ज़मीन से या तो आप कॉम्प्लेक्स बनाइए या पे खेती बाड़ी कीजिए। उस ज़मीन से जो भी आमदनी होगी, ना ही जो मैंने दान किया है, ना ही मैं उस ज़मीन का हकदार रहूँगा, ना ही मैं उस ज़मीन वापस ले सकता हूँ, ना ही मेरे पुरु या मेरे बच्चे उस ज़मीन के हकदार होंगे। जब एक बार वक़्फ़, उस ज़मीन को हमने वक़्फ़ कर दिया तो वो वक़्फ़ जिस मालिक ने किया वो दोबारा हासिल नहीं कर सकता, ना ही उस ज़मीन से जो भी आमदनी होगी वो ले नहीं सकता। जी जी। सिर्फ ना ही ले सकता है, ना ही वो दोबारा उस ज़मीन को बेच सकता है। और उस ज़मीन से जो भी आमदनी होगी वो गरीब मुसलमानों के लिए, अपने जो क्या बोलते मस्किनों के लिए, मिस्किनों गुरबाओं के लिए, उन लोगों के लिए ये मदद की जाएगी। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, अक्सर हमारे लोग उन ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, उन ज़मीनों को बेचते हैं, उन ज़मीनों पर प्लॉट करते हैं। इस तरह के बेहिसाब मामले भी सामने आ चुके हैं जो दरअसल गलत है। अल्लाह ही उन्हें हिदायत दे, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि वक्फ जो है, क्या गैर मुस्लिम भी अपनी जायदाद प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है? ये अमेंडमेंट आने के पहले वो कर सकता था जी, मगर इस अमेंडमेंट में साफ साफ अल्फाजों में कहा गया है कि गैर मुस्लिम दान नहीं कर सकता। अगर वो मुस्लिम कन्वर्ट होता है, मुसलमान होने के बाद भी, वो 5 साल के बाद, मुस्लिम होने के 5 साल के बाद वो दान दे सकता है। पहले दे सकता था, पहले इमीडिएटली वो दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, ज़मीन दे सकता था या घर दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, वो अपने तौर पर वक़्फ़ कर सकता था। मगर इस नए कानून में ये भी शर्त रखी गई है कि गैर मुस्लिम मुसलमानों को दान ना दे। जी जी जी। जबकि ये भी गैर संवैधानिक तरीका इस बिल में लाया गया है। हकीकत में ये जो बिल लाया गया है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का विरोध है। ये हमारे मुस्लिम हुकूक को ख़त्म करने की कोशिश है। मैं बस यही कहूँगा कि आगे ये कोर्ट में भी जा सकते हैं, हमारे रहनुमा, हमारी पार्टी भी जाने की बात कर रही है। तो देखते हैं आगे इस बिल पर क्या होता है। कांग्रेस हाईकमांड ने ऐलान किया है कि इस बिल को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे शकील अहमद बागमारे, कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट बीजापुर कांग्रेस के माइनॉरिटी अध्यक्ष। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बिल से वो पूरी तरह से इसकी मुखालिफत करते हैं और इस बिल के लेकर वो जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर।